आज हम लोग जो खड़े हुए हैं इसलिए खड़े हुए हैं कि आज हमारी क़यादत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आज हमारी क़यादत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। हम मुसलमान झोला भर भर कर वोट देते हैं, आरजेडी हो या जेडीयू हो, किसी भी पार्टी को देते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोई भी मसला हो जाए, आज हमारे साथ छोटा छोटा ऐसा मसला है जो हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। सड़क है, सड़क का मसला कोई आवाज़ नहीं उठाता। आप लोग कोशिश करें, आप लोग नौजवान हैं, कोशिश करें कि एमआईएम को वोट करें। एमआईएम हमारी अपनी पार्टी है। जब यादव की अपनी पार्टी हो सकती है और इसकी अपनी पार्टी हो सकती है, सनमल्ला की अपनी पार्टी हो सकती है, तो हमारी अपनी पार्टी क्यों नहीं हो सकती है? और हम लोग हमेशा दूसरे को वोट देते हैं। हमेशा हमें डराया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। हमने ठेका ले रखा है क्या? हमने बीजेपी का ठेका नहीं ले रखा है। इसलिए हम इस बार अहद कर ले, इस बार हम किसी भी हालत में एमआईएम को वोट करेंगे और पतंग को वोट करेंगे। नौजवान का जो वोट होता है ना, उसका बहुत बड़ा असर होता है। अपने घर में औरतों को बताएं, औरतों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है कि हम जो है ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। उनको समझाएं ये बीजेपी की बी टीम नहीं, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। और औरत को जो बात समझाएंगे, औरत जो अगले को बताएगी, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अपने घरों में औरत को, बच्चे को समझाएं कि हमारी अपनी पार्टी है, इसी पर बटन दबाना है। और ओवैसी साहब हारे या जीते, वोट ओवैसी साहब को ही देना है, क्योंकि जो हमारे लिए आवाज उठाएगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे। जो हमारे लिए आवाज उठाएगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे। 3 तलाक पे ओवैसी साहब बोले, हमारा जो मुद्दा हो मुसलमानों का, ओवैसी साहब बोलते, तो फिर हम क्यों नहीं उनके लिए बोलेंगे? हम 2016 से ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं। 2016 से हमारा एक मकसद था कि हम हारे या जीते, एक वोट भी अगर हमारा जा रहा हो तो ओवैसी साहब को देना है। तो इस बार आप लोग अहद कर ले कि मधुबनी विधानसभा में जिस कैंडिडेट को लाके खड़ा करेंगे ओवैसी साहब, उसी को वोट देना है। ठीक है? साहब से मेरा एक सवाल है कि मैं पूरे जहाँ भी घूमा हूँ मुस्लिम बस्तियों में, उसमें मैंने ये पाया है कि 90% नौजवान जो है वो एमआईएम के साथ हैं। दलित वोट किस तरीके से हमारे पाले में आए और उसकी जरूरत हमसे किस तरीके से जुड़ जाए, इसके लिए क्या लाहे अमल तैयार किया है राशिद साहब ने या एमआईएम ने? इसका वो जब आप कहीं पे जाइएगा तो आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपके अपने कम्युनिटी के लोग आपके साथ हैं या नहीं। तो जब हम उनको दिखाएंगे कि हमारा कम्युनिटी हमारे साथ है, हमारे बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं, तब दूसरे लोग भी हमको साथ देंगे। और बहुत सारे नौजवान गैर मुस्लिमों में, दलितों में, दलित ही नहीं बल्कि आज हम इंजीनियर साहब को बताएं कि एक जगह हम लोग सदस्यता अभियान कर रहे थे, तो हमारे 2-3 यादव भाई आए, यादव थे ना, खुद से आए और देखा झंडा, तो कहा कि ओवैसी साहब की पार्टी है क्या हम लोग? तो लोग आके बोले कि हम लोगों को सदस्य बनाइए छजुआ में। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप सदस्य क्यों बनना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग इस पार्टी से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, वहाँ के विधि व्यवस्था को देखा और वहाँ के काम को देखा, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस पार्टी के साथ अगर हम यहाँ भी देंगे और यहाँ भी पार्टी मजबूत होगी तो यहाँ के भी हालात बनेंगे। तो हम लोग इत्मीनान रखिए और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति हम लोग नहीं कर रहे। आप देख रहे होंगे कि पिछले लोकसभा के चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार के अंदर 9 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे और 5 गैर मुस्लिम कैंडिडेट थे। हमारी लड़ाई ये है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जहां पर जिस सीट कि यहाँ पर हमारी आबादी इतनी है कि हम लोग आसानी से इस सीट को जीत सकते। अगर एक बार मधुबनी विधानसभा के युवा, हमारे गार्जियनों का दुआ रहे और हमारे नौजवान साथियों का संघर्ष रहा तो इस सीट को जीतना बहुत आसान है। और आप देख लीजिए जैसे जैसे करीब आएगा वक्त, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये भीड़ कब हजारों में और कब 10,000 में बदलेगा ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अभी 10 दिन रुक जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि मधुबनी विधानसभा के अंदर पतंग के निशान का और असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप का और एआईएमआईएम का सैलाब आने वाला है। तो
जितने भी नौजवान हैं सब लोग तो मोबाइल चलाते ही हैं, तो आप लोगों को सारा नॉलेज है। और घर की लेडीज वगैरह जो है इन सब चीज़ों को बाकायदा पूरी तरीके से नहीं समझती हैं, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, घर की जो भी लेडीज हैं, माँ हैं, बहनें हैं, सभी लोगों को ये सब चीज़ बताएं और AMIM को वोट करने के लिए आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ खुल करके बताएं, ताकि हम लोग आगे बढ़े और इंशाल्लाह ताला हमारी जो पार्टी है वो आगे बढ़े।